यू आर मोस्ट वेलकम टू देवपद एजुकेशन। आप सभी का देवपद एजुकेशन में फिर से स्वागत है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का इसके पहले डेफिनेशंस फिर फॉर्मूला सीखा। तो आज हम लोग कुछ शॉर्ट टेक्निक से कुछ क्विकर मेथड से जो है सम्स करेंगे जो एडीआरई एग्जाम्स और इसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सब के लिए जो है उपयोगी होगा। तो आप लोग ध्यान से इसको समझे फिर करें। तो आज सिंपल इंटरेस्ट का जो है कुछ शॉर्टकट टेक्निक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। तो पहला का हम लोग नाम लिया क्विकर टिप्स 1 and शॉर्टकट मेथड 1। सो इफ ए सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ सर्टेन रेट दिया है, इट में भी 5%, 6%, 8% जो भी हो, तो बिकम्स n टाइम्स इन t1 ईयर्स। n टाइम्स मतलब सपोज 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। t1 ईयर्स मीन्स 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स कुछ भी हो सकता है। and m times means 5 times, 6 times, 7 times, 2 times कुछ भी हो। in t2 years, t2 मतलब कुछ भी years हो सकता है, 2 years, 5 years, 8 years। तो then t2 निकालने का जो शॉर्टकट मेथड है, कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, m minus 1 by n minus 1 into t1। तो if a sum of money at a certain rate of simple interest becomes n times in t1 years and m times in t2 years, तो t2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, m minus 1 by n minus 1 into t1। A certain sum of money at simple interest double itself in 5 years। 5 years में क्या होता है, डबल हो जाता है। In how many years it will become 4 times, तो कितना ईयर्स के बाद ये 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 12 ईयर्स, बी 13 ईयर्स, सी 16 ईयर्स एंड डी 15 ईयर्स है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या सीखा, इफ ए सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स n टाइम्स इन t1 ईयर्स, n टाइम्स इन t1 ईयर्स, n डबल है, n इक्वल टू 2 एंड इन 5 ईयर्स, तो t1 5। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4 टाइम्स, 4 टाइम्स that means m times, so m is equal to 4 and what you have to find, क्या निकालना है, in how many years, that means t2 we have to find, what you have to find, t2। तो t2 फॉर्मूला, t2 फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, m minus 1 by n minus 1 into t1। तो m बड़े वाले m 4 minus 1 by n minus 1 2 minus 1 into t1, बड़े वाले t1 5। तो 4 minus 1 3, 2 minus 1 1, तो 3 into 5 and 3 into 5 15 years। So option is, which one is the correct answer, D 15 ईयर्स। ये एकदम शॉर्टकट मेथड है। तो इसके लिए फॉर्मूला जाना पड़ेगा कि t2 इक्वल टू m minus 1 by n minus 1 into t1। तो क्विकर टिप्स 1 शॉर्टकट मेथड 1 क्या है, इफ ए सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स n टाइम्स, मतलब n गुना हो जाता है, दैट मीन्स ये 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स कुछ भी हो, इन t1 ईयर्स, सो m टाइम्स इन t2 ईयर्स, then t2 equal to formula m minus 1 by n minus 1 into t1। तो यहाँ क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आ सकता है, चाहे एडीआरई हो या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एसएससी हो, रेलवे हो, इस सब में आ सकता है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स में डबल, 2 गुना हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम्स 4 टाइम्स, तो कितना ईयर में ये 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा। सो ऑप्शन है ए 12 ईयर्स, बी 13 ईयर्स, सी 16 ईयर्स, डी 15 ईयर्स। तो यहाँ n डबल मीन्स n इक्वल टू 2 इन 5 ईयर्स, so t1 इक्वल टू 5 and because 4 times, so m equal to 4 and t2 is question mark, t2 here it is question mark, t2 that means we have to find, this is question mark, this is question mark we have to find। Okay, now
Shortcut method is what? Tips T2 m minus 1 by n minus 1 T1, m 4 minus 1 by 2 minus 1. This is 3 into 5, 15 years. Answer is D, 15 years. So next question is number 2. A certain sum of money 2 times in 5 years at certain rate of simple interest. In how many years it will becomes 8 times? So same method. Here n equal to क्या होगा 2, m equal to 5, t1 is m times into 2 years, m times, that means 8 times, 8 times, this is m is equal to 8. Now what do we find? T2, n equal to 2, n times in t1 years, so t1 is 5 years, and 8 times in how many years? T2 we have to find. Here option is A. Here what is the questions? A certain sum of money 2 times in 5 years at certain rate of simple interest. In how many years it will become 8 times? Option A 30 years, B 45 years, C 50 years, D 35 years. So here formula is becomes n times in t1 years. Here 2 times in 5 years. So n equal to 2 and t1 is 5. In how many years it will becomes 8 times? So m is equal to 8, t2 we have to find. And t2 formula is m minus 1 by n minus 1 into t1. What is the value of m? M is 8 minus 1 and 2 minus 1 into t1. t1 is 5. So 8 minus 1, 7, 2 minus 1, no need to write, 7 into 5, 35 years. The answer is D, 35 years. Here what is the questions? Question number 2. A certain sum of money 2 times in 5 years at certain rate of simple interest. In how many years it will become 8 times? So n 2, t1 5, m 8 and t2 we have to find. T2 formula m minus 1 by n minus 1 into t1. So 8 minus 1 by 2 minus 1 into 5. So 7 into 5, 35 years. In shortcut method you can do here n2, this is t1 5 and m 8 times. So formula is m minus 1 by n minus 1 into t1. So directly you can put, so m minus 1, m is 8 minus 1 by 2 minus 1, 7 into here t1 is 5, so 7 into 5, 35 years. Question number 3. A certain sum of money becomes 2 times in 6 years at certain rate of simple interest. In how many years it will become 10 times at the same rate of simple interest? Here n equal to 2 and t1 equal to 6. Then in how many years it will become 10 times? That means m is equal to 10 and t2 we have to find. So t2 formula m minus 1 by n minus 1 into t1. m is 10 minus 1 by n 2 minus 1 into t1 is 6. So here 9 into 6, 9 to 6, 54. So option answer is B, 54 years. So number 3, what is the questions? A certain sum of money becomes 2 times in 6 years at a certain rate of simple interest.
in how many years it will become 10 times at the same rate of simple interest. Formula T2m minus 1 by n minus 1 into T1. So here 2 times, so n equal to 2 in 6 years, so T1 is 6, and 10 times m is 10, and in how many years? T2 we have to find. T2 formula m minus 1 by n minus 1 into T1, m 10 minus 1 by n minus 1, 2 minus 1, 9 into 6, 54 years. So is certain, question number 4, is certain sum of money becomes 3 times in 20 years at a certain rate of simple interest, in how many years it will becomes 2 times at the same rate of simple interest? So here n equal to 3 in 20 years, so T1 equal to 20, then double 2 times, so m is equal to 2, then what do we find? T2. So T2 formula is m minus 1 by n minus 1 into T1. M, its value is 2 minus 1 by 3 minus 1 into 20 is equal to 1 by 2 into 20. If you divide this 10, so 10 years. So option answer is what? A, 10 years. Number 4 is certain sum of money becomes 3 times in 20 years at a certain rate of simple interest. In how many years it will becomes 2 times at the same rate of simple interest? A 10 years, B 18 years, C 20, D 25. So N3, T1 20, M2, T2 2. So formula is M1 minus 1 by N minus 1 into T1. This value is 2 minus 1 by 3 minus 1. So if we simplify it, it will get 10 years. Question number 5 is certain sum of money becomes 2 times in 7 years at certain rate of simple interest. In how many years it will becomes 4 times at the same rate of simple interest? इसको सेम मेथड से जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया या 1 2 3 4 में किया है, इस हिसाब से खुद आप लोग कैलकुलेट करके निकालोगे और इसका जो आंसर निकलेगा C 21 ईयर्स होगा। तो इस सेम मेथड से जिस तरह से हम लोग 1 2 3 4 या इसी तरह से करना है। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्विकर टिप्स मतलब शॉर्टकट मेथड जो है पहला हम लोग किया और इससे रिलेटेड कुछ सम्स प्रैक्टिस कर ले। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है सिंपल इंटरेस्ट का ही कुछ शॉर्टकट मेथड, कुछ क्विकर टिप्स सीखेंगे और उससे रिलेटेड सम्स भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, इसको जिस तरह से समझाया गया उसको लोग प्रैक्टिकली कॉपी पेन लेकर के करें तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू।